ठीक है। साइन 30 इक्वल टू कितना दिया है वो तो पता ही है, कितना होता है 1/2। और कॉस 30 भी पता है कितना होता है, √3/2। ठीक है। तो साइन 60 की वैल्यू फाइंड करना है, साइन 120 की, साइन 250। हाँ हाँ बिल्कुल बता सकती है, कोई दिक्कत नहीं। साइन 240, साइन 300 और साइन -30 डिग्री। हम्म। साइन 60 का कितना होगा? ठीक, और इसका पूरा लगाओ, पहले पहले लगा के बताओ, एक साथ बताओ, गलत बता रहे हो। लगा के बताओ, ऐसे मत बताओ, लगाओ पहले फिर बताओ। मैक ऑफ कर लो प्रिंस। 240 है, और फिर 300 है, फिर -30। बोलो। हाँ, 1/2, ठीक है, नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट। ठीक है, उसके बाद साइन 30 का, -30 का।
1/2। -1/2। ठीक है। हाँ ये सही है। देखो साइन 60 का तो वैल्यू पता ही है। 120 को क्या करोगे, साइन 90 प्लस 30। तो साइन 90 प्लस 30 क्या आ जाएगा, कॉस 30। कॉस सही है ना। तो कॉस 30 कितना होता है, तो गलत हो गया ना ये। कॉस 30 कितना होता है, ये गलत हो गया ना। 240 का क्या करेंगे, 180 प्लस 60। तो साइन 60 √3/2। मैं साइन बताओ, साइन प्लस होगा कि माइनस होगा, ये भी ध्यान दो। 180 प्लस 30 किस में चला जाएगा, तीसरे में चला जाएगा ना, तीसरे क्वाड्रेंट में। हाँ, तो थर्ड में साइन माइनस होता है ना। मैंने बोला ये रूल याद कर लो, ASTC, बस इसको देखो, ASTC लिख लो पहले ही। ASTC साइन 300 क्या होगा, 180 प्लस 120 कर सकते हो, या फिर 360 कर लो, सबसे बेस्ट है। 360 - 60, तो साइन 60 होगा। साइन 60 कितना होता है, ये भी गलत हो गया। कोई दिक्कत, A√3/2 होगा। किस क्वाड्रेंट में होगा, फोर्थ में। फोर्थ में होगा, 300 है ना। फोर्थ फोर्थ में होगा। तो फोर्थ में कौन सा पॉजिटिव होगा, सिर्फ कॉस। ये भी माइनस हो गया, यानी कि ये भी गलत हो गया। ठीक है। साइन माइनस थीटा क्या होता है, साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा। सिर्फ मैंने बताया था कि सिर्फ कॉस और कॉस का उल्टा सेक, सिर्फ कॉस और सेक कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, बाकी सब क्या होता है, निगेटिव। तो साइन माइनस थीटा क्या होगा, -1/2, ये सही है। ठीक है, बस करेक्ट कर लो। ये मैंने बताया था कि साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन था, कल ही तो बताया था अभी। देखो उसमें। हम्म, कल ही बताया था इसको। हाँ, कॉस और सेक पॉजिटिव होगा। हम्म। ठीक ठीक। इसका कितना आता, वो √3/2 ना। माइनस, ठीक। एक क्वेश्चन और देते हैं। अमित तुम भी बताते रहो, ये तो पढ़े होगे ना ट्रिग्नोमेट्री। ठीक ठीक। लगाते रहो धीरे धीरे, मैं लिख रहा हूँ।
हो गया। बोलो। हाँ, दूसरा। ठीक। तीसरा। ठीक है। ठीक है। √3/2। ठीक। हो सकता है। क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड, यही मतलब। ठीक। यही है। हम्म। सबका यही आया है। बोलो। और किसी का? ठीक। 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 बाकी सही है। बाकी सेम है ना तो। ठीक। हम्म। बाकी सही है ना? ठीक। बोलो बोलो। चलो ठीक, माइनस है। तुम्हारा कॉट वाला सही है, देखो। हम्म। आंसर बोलो। हाँ ठीक है। ये नहीं सही है। तुम्हारा बना है। ठीक। ठीक है, देखो। ठीक है, देखते हैं, देखो। इसका क्या हो जाएगा? sin 360 + 30। तो इक्वल टू कितना होगा? sin 30 कितना होता है? 1/2। ठीक है। cos 3 135 को क्या लिख सकते हैं? cos 360 - 45 लिख सकते हैं। इक्वल टू क्या हो जाएगा? cos। अभी किस में होगा? फोर्थ में ही होगा। फोर्थ में होगा ना? फोर्थ में होगा तो -cos 45 कितना हो गया? -1/√2। नहीं नहीं नहीं, सही है, सही है, सही है, सही है, सही है, सही है। ठीक है। क्योंकि हाँ, क्योंकि फोर्थ में क्या होता है? कॉस जब पॉजिटिव होता है। ठीक है। हाँ, ठीक है। 10 2 25 कितना होगा? 10 180 + 45। सही है। इक्वल टू कितना होगा? 10 45। अब साइन देखते हैं। साइन ये किस में जाएगा? ये तीसरे में जाएगा ना? तो तीसरे में 10 ठीक है, तो ये होगा 1। 10 45 1 होता है। ठीक। कॉट। देखो, कॉट माइनस थीटा क्या होता है? -cot थीटा होता है। सिर्फ कॉस और कॉसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब माइनस होता है। ये हो जाएगा -cot 145। ठीक है। इक्वल टू 145 यानी कि कॉट 90 + 60 कर दो। नहीं, वो जाएगा उसी में, उसी क्वाड्रेंट में जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इक्वल टू -cot। कॉट नहीं होगा, 90 + 60 है ना? tan 60 हो जाएगा। tan आ जाएगा। अब साइन बताओ, किस में जाएगा? ये दूसरे में। दूसरे में जाएगा ना? 90 + थीटा है। देखो ध्यान से, दूसरे में जाएगा ये। 90 + थीटा है ना? 90 + थीटा दूसरे में जाएगा, तो दूसरे में tan क्या होता है? tan माइनस होता है, तो एक माइनस पहले से है। एक माइनस और आ जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा माइनस माइनस tan 60 डिग्री। सही है। या यही माइनस कर दो पहले ही स्टेप में, -tan 60 डिग्री। तो कितना हो जाएगा? इक्वल टू हो जाएगा tan 60। और tan 60 कितना होता है?
हाँ लिखा तो है √3। सही ना? हाँ हाँ हाँ, सही तो है, साइन माइनस होता है ना। कॉसेक कॉसेक 420 क्या लिख सकते हैं? 360 +60। सही तो है जी। ये पहले मिल जाएगा तो साइन का कोई दिक्कत है नहीं अब। और 360 है इसलिए फंक्शन भी चेंज नहीं होगा। कॉसेक 60 कितना होता है? 2/√3। हाँ सही है। ठीक है। अब एक बचा ये सेक। सेक माइनस थीटा क्या होता है? सेक माइनस थीटा माइनस सेक होता है। केस सेक माइनस थीटा क्या होता है? नहीं, सेक है, देखो सेक माइनस थीटा क्या होता है? कोसेक क्यों हो गए? फंक्शन नहीं बदलता है माइनस थीटा पे। सेक माइनस थीटा क्या होगा? मैंने बताया था कि कॉस और सेक ये दोनों पॉजिटिव होते हैं। ये हो जाएगा, देखो लिखे होगे तुम लोग, सब लिखे हो। तो सेक 45 हो जाएगा। 45 को क्या लिख सकते हैं? सेक 360 +90। ठीक है। तो चेंज नहीं होगा, सेक 90 हो जाएगा। सेक 90 कॉस 90 कितना होता है? कॉस 90 जीरो होता है। कॉस 90 जीरो होता है तो उसका रिवर्स होगा अनडिफाइंड। ये आंसर। अनडिफाइंड जीरो कैसे लिखो? टेबल कम से कम 90 तक तुम लोग रट लो, 90 तक तो याद रहना चाहिए, मुंह जुबानी। एक लास्ट अब नहीं है, अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा ठीक है, अब इतना लंबा नहीं देंगे सर, छोटा देंगे। लगाओ। हमेशा गलती क्यों कर रहे हो जी तुम? √3/2 इसकी वैल्यू हो ही नहीं सकती है कभी कॉसेक की। कॉसेक की वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी होगी ना, √3/2 1 से छोटा नहीं है। अरे ये नहीं कह रहा हूँ, कॉसेक और सेक की वैल्यू जो होती है हमेशा 1 से बड़ी, बता चुका हूँ। कॉसेक और सेक की वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी होती है और -1 से छोटी होती है। √3/2 आ ही नहीं सकती है, कॉसेक की वैल्यू कभी भी नहीं आ सकती है। 1 से छोटी, वो √3/2 1 से छोटा है ना। 2/√3 होगा। तो कैसे निकाले हो? हम्म मतलब ऐसे किए होगे, मतलब ठीक है, तुम लोग 360 दो बार जोड़ दिए होगे, ये ना। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, 360 में यदि किसी नंबर का मल्टीप्लाई है तो भी वही माना जाएगा जो पहले माना जा रहा था, मतलब चेंज नहीं होगा। ना फंक्शन चेंज होगा ना साइन चेंज होगा। साइन क्यों नहीं चेंज होगा? क्योंकि प्लस का साइन है। तो कितना हो जाएगा? cos 60। इसका याद रखो, इसको ऐसे सीधे लिख दो, कोसेक है तो साइन हो जाएगा 1/sin 60। ऐसे लिख दो। 1/sin 60 कितना होगा? √3/2।
तो 2 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, 2/√3। ये गलती तुम बहुत बार कर रहे हो। तो कोसेक 60 का वैल्यू ए होता है, 2/√3। देखो कोसेक सेक में, कोसेक मैंने बता चुका हूं। देखो साइन थीटा एंड कॉस थीटा, इसकी वैल्यू कहां से कहां के बीच में होती है? -1 से 1 के बीच में। -1 से छोटी नहीं हो सकती और 1 से बड़ी नहीं हो सकती। ठीक है, तो इसका उल्टा कर दो। साइन साइन का क्या हो जाएगा? कोसेक थीटा। और कॉस का सेक थीटा। तो कोसेक थीटा और थीट, अब देखो इसका अपोजिट किया हो तो इसका भी अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, तो एक तो बड़ा ले सकता है। समझ पा रहे हो? माइनस बड़ा ले सकता है, एक तो बड़ा है। मतलब कोसेक थीटा -1 से क्या होगा? छोटा होगा, या तो -1 से छोटा होगा या तो 1 से बड़ा होगा। इस, इसका मीनिंग समझ पाए ना? हाँ। मतलब इसको दो पार्ट में चाहो तो तोड़ सकते हो, या तो मतलब आइदर, हाँ नहीं ठीक है, आइदर कोसेक थीटा एंड सेक थीटा आर लेस देन किससे? -1। आर लेस देन -1। ठीक है, इक्वल टू भी हो सकता है, मतलब लेस देन और इक्वल टू। और इक्वल टू, इसका साइन कैसे बनाओगे? ऐसे बनाओगे ना, लेस देन और इक्वल टू -1। ठीक है, दूसरा कर सकते हो, और ग्रेटर देन आर इक्वल टू, या तो -1 होगा, या तो 1 हो, या तो -1 होगा या फिर -1 से छोटा होगा। उसी तरह या तो 1 होगा या तो 1 से बड़ा होगा। सही है, -5 हो सकता है कौशिक की वैल्यू। कौशिक की वैल्यू -5, कौशिक थीटा की वैल्यू -5 हो सकती है। हो सकती है, क्योंकि -1 से छोटी कुछ भी हो सकती है। -5 -1 से छोटा है ना। बट 1 से बड़ा हो तो सकता है जी। -1 से 1 के बीच में नहीं होगा, यानी कि 1/2 नहीं हो सकता। 1/2 नहीं हो सकता, 1/3 नहीं हो सकता, -1/2 नहीं हो सकता। या या तो -1 होगा या फिर -1 से छोटा होगा। उसी तरह या तो 1 होगा या फिर 1 से बड़ा होगा। समझे? तो -10 होगा, -10 और +10। ठीक, टू नहीं हो सकता है? हो सकता है, 1 से बड़ा है ना। हो सकता है 2 होगा ना, उसका हो जाएगा 30 डिग्री का। cosec 30 का 2 नहीं होगा, cosec 30 का 2 होगा। ठीक, देखो ये सब चेक करने के लिए, मान लो कोई क्वेश्चन तुमने लगाया ऑब्जेक्टिव कंपटीशन में, ठीक है, और तुम नहीं चेक कर पा रहे हो, तो बस इतना जानो कि साइन की वैल्यू, मान लो ऑप्शन इस तरह से दे दिया उठपटांग। एक वैल्यू दे दिया 4 दे दिया साइन की, एक वैल्यू 5 दे दिया, एक वैल्यू 3 दे दिया, और एक वैल्यू दे दिया 1/3। तो कौन सा वैल्यू सही होगा? कौन सा वैल्यू बताओ? 1/3। हाँ, वही चेक करने के लिए है कि मान लो तुम क्वेश्चन कोई लगा रहे हो और उसमें साइन थीटा की वैल्यू इस तरह से निकाल के आएगी, और तुम्हारी वैल्यू 1 से छोटी होगी। जब 1 से छोटी होगी तभी सही मानी जाएगी। 1 से छोटा रखना है, लेकिन किससे छोटा नहीं? -1 से छोटा नहीं, 1 से छोटा और -1 से बड़ा। बड़ा 1 के बीच में, देखिए -1 से लेके 1 के बीच में रहेगा। हम्म, ठीक है, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स, अब ये मेरे ख्याल से 10th में शायद नहीं होगा। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, नहीं नहीं 10th में नहीं।
चलो कोई दिक्कत नहीं। इनवर्स का मतलब देखो, समझो क्या होता है। इफ साइन थीटा इक्वल टू एक्स, ठीक है, तो साइन यदि उस साइड जाएगा तो इसका पावर 1 है, उधर जाएगा तो कितना पावर हो जाएगा, -1। देन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स, साइन इनवर्स मतलब साइन पावर -1 एक्स, ये इनवर्स है। कहने का मतलब इनवर्स में आंसर क्या आएगा, आंसर एंगल में आएगा। जैसे अभी तक जो हम पढ़ रहे थे, जैसे साइन थीटा कितना होता है, साइन 30 कितना होता है, 1/2 वैल्यू आ रही है, साइन 60√3/2। लेकिन अब जो आंसर आएगा इनवर्स में, वो क्या आएगा, एंगल आएगा। जैसे उल्टा समझो, जैसे साइन इनवर्स 1/2 कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। समझ पा रहे हो। जैसे एक क्वेश्चन बता दे रहे हैं, जैसे मान लो दिया है साइन थीटा कितना होता है, देन साइन इनवर्स क्या होगा, साइन इनवर्स 1/2। मतलब यह उधर जाएगा तो क्या बच जाएगा, 30 डिग्री बच जाएगा ना। समझ पा रहे हो इसको। हम्म। बहुत चीज मिलेगा, अभी क्वेश्चन करोगे तो समझ में आएगा, ठीक है। अब इसमें देखो, अब इसमें दो चीजें जानना जरूरी है। अच्छा बताओ, यक्स की वैल्यू -1 से छोटी हो सकती है, ध्यान से सोच के बताना। जो यक्स लिखा हुआ है, इन दोनों को देख के बताओ, यक्स की वैल्यू -1 से छोटी हो सकती है कि नहीं हो सकती। नहीं हो सकती, नहीं हो सकती ना, क्योंकि साइन की वैल्यू यक्स से मतलब 1 से -1 से छोटी हो ही नहीं सकती है, और 1 से बड़ी नहीं हो सकती है। हाँ। यानी कि जो यक्स है, यक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होनी चाहिए, -1 से 1 के बीच में होना चाहिए, ठीक है। अब देखो, 1 कब होता है, साइन की वैल्यू 1 कब होता है, हाँ, जब साइन 90 होता है, थीटा यानी कि थीटा 90 या फिर π/2 रेडियन होता है तब, ठीक है। तो -1 कब होगा, इसी में माइनस लगा दो, सही है। कहने का मतलब यक्स किसके किसके बीच में होना चाहिए, -1 से 1 के बीच में, और थीटा किसके किसके बीच में आंसर आएगा, -π/2 से π/2 के बीच। क्लियर है। तो ये हो गया पहला, डाल सकते हो नंबरिंग, ये साइन के बारे में हो गया। उसी तरह कॉस के बारे में, साइन का जो डोम, इसको देखो, साइन के लिए एक्स और थीटा की जो वैल्यू है, सेम वही वैल्यू कॉस के लिए भी होती है, क्योंकि मैंने बताया था कि कॉस की वैल्यू भी -1 से 1 के बीच में ही होती है, ठीक है। हाँ तो लिख दो यही, थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स, सब डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। तो एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ के बीच में होनी चाहिए, एक्स की वैल्यू -1 से 1 के बीच में, और थीटा की वैल्यू -π/2 रेडियन से π/2। ठीक। तीसरा, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स एक्स, ठीक है। अब बताओ, सोच के बताना, tan की वैल्यू मैक्सिमम कितनी हो सकती है, tan की, नॉट डिफाइंड मतलब, हाँ इनफाइनाइट भी बोलते हैं, अनडिफाइंड भी बोलते हैं, ठीक है। यानी कि माइनस में क्यों नहीं होता है जी, होता नहीं है। tan -π/4 करो, या tan माइनस थीटा क्या होगा, -tan थीटा, बताएं। हाँ तो माइनस हो गया ना, नेगेटिव। तो एक्स की वैल्यू माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट के बीच में होती है, ठीक है। इनफाइनाइट कब आता है, थीटा कितनी वैल्यू हो, थीटा के किस वैल्यू पे आता है, हाँ हाँ 90, अब सही है। इनफाइनाइट ना माइनस, और माइनस कब आ जाएगा, -π/2, बस हो गया। अच्छा इसमें थोड़ा सा करेक्शन है, π/2 नहीं होगा ये, 1 कब आता है, 1 जब 0 होता तब, 1 कब आता है बता सकते हो, 0 डिग्री पे,
जीरो पे जीरो पे। नहीं नहीं, इसका देखो, कॉस वाले का। ठीक है। और वन कब आता है, -1 कब आता है, पाई पे, 180 डिग्री पे। तो ये थोड़ा करेक्शन है, ये सही है, ये सही है, अब ठीक। दूसरे वाले में जीरो से पाई होगा, कॉस वाले में, बाकी ठीक। आई इक्वल टू का साइन हटा देना, इक्वल टू का साइन नहीं हो सकता, क्योंकि जो वैल्यू पता ही नहीं है उसके बराबर वैल्यू हो ही नहीं सकती है। समझ गए? अनडिफाइंड पता नहीं होता है ना, तो उसके बराबर वैल्यू नहीं हो सकती। हाँ। कहीं कहीं दिया भी रहता है बुक में, दिया रहे तो भी ठीक, नहीं दिया रहे तो भी ठीक। ठीक है। जनरली उसे नहीं माना जाता है। या कर ही दो, कर दो इक्वल टू का साइन, तो कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, कर दो इक्वल टू। लेकिन बस इतना जानो, कॉन्सेप्चुअली गलत है, क्योंकि इनफाइनाइट की वैल्यू हो ही नहीं सकती, जो वैल्यू नहीं हो सकती उसको लिख कैसे सकते हो। ठीक है, अब तुम लोग को फाइंड करना है, क्वेश्चन फाइंड करो। साइन इनवर्स वन की वैल्यू फाइंड करो जल्दी। साइन इनवर्स वन कितना हुआ? ना, वो ये डिग्री नहीं होगी, यक्स है ना, यक्स डिग्री नहीं होता है, वैल्यू में होता है। आंसर डिग्री में आएगा, डिग्री में या फिर रेडियन में। हम्म। सही। 90 डिग्री या फिर कितना रेडियन? π/2 जी, यार क्यों होगा? हाँ, ठीक है। इसका करो। माइक ऑफ कर दिया करो तुम्हें तुरंत, जब क्वेश्चन पूछना है तो ऑन करो। प्रिंस। हाँ। ये होगा। एक तो देख, और तक तो देख। 150 की 120। 150। चलो देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखो, -1/2 कब आएगा, 1/2 कब आता है बताओ? 1/2 जब है cos 60। सही है। cos 60 कितना है, 1/2, सही है ना? तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। सही है कि नहीं लिख सकते? cos 1, इसको ऐसे लिख सकते हैं आप, सही है। जैसे cos 60 में 1/2 होती है, लेकिन लाना -1, देखो सेकंड क्वाड्रेंट में है ना ये, तो सेकंड में निगेटिव होगा। यानी कि माइनस को देखो ऐसे समझो, लाना हमको क्या था, -1/2। सही है। यहाँ साइन लगाओ माइनस का, 1/2 कब होता है, 60 पे होता है। ठीक है, सही है। अब ये चेक करना है कि 60 आएगा कब। देखो, यदि फंक्शन नहीं बदलना है तो दो ही तरीके हैं। कौन सा? या तो तुम 180 को फॉलो करो, या तो 360 को फॉलो करो। ठीक है, सही है। तो यहाँ पे 180 को फॉलो करना ज्यादा सही इसलिए है, क्योंकि कॉस की जो वैल्यू होती है, जो थीटा की जो वैल्यू होती है, एक 180 से ज्यादा नहीं हो सकता। अभी लिखे होंगे थीटा की वैल्यू। नहीं, पाई है, बाद में करेक्ट किया हो, जीरो से पाई है। कॉस वाला देखो ध्यान से। अभी देखो, अभी अभी क्या लिखे हो,
अभी थीटा की वैल्यू देखो कॉस वाले में। अभी कॉस इनवर्स लिखे हो तो उसमें थीटा देखो 0 से पाई होना चाहिए। ठीक है। अब देखो यानी कि 180 से घटा सकते हैं या जोड़ सकते हैं? जोड़ेंगे नहीं, जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 180 ज्यादा हो जाएगा, तो घटा के ही लाना है। अब देखो जब 180 में से घटाएंगे तो किस क्वाड्रेंट में जाएगा? 180 घटाएंगे तो हाँ सेकंड में रहेगा। तो सेकंड में क्या होता है, कौन कौन पॉजिटिव होता है? साइन होता है, पॉजिटिव होता है। यानी कि ये निगेटिव हो जाएगा, यानी कि इसको लिख सकते हैं निगेटिव अपने आप आ जाएगा। 180 माइनस, बोलो, तो ये लिख सकते हैं। ठीक है। कॉस 180 डिग्री माइनस 60, तो कॉस कितना आ जाएगा 120 डिग्री, बस हो गया आंसर। ठीक है। अब देखो ध्यान से, एक स्टेप और देख लो। -1/2 की जगह ये रख दो, तो क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स -1/2 की जगह कॉस 120। 90 है। अब कुछ नहीं करना, देखो ध्यान से, ये इनवर्स है, पावर -1 है, यहाँ पे पावर 1 है, तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा, कॉस कॉस कट गया। कितना आंसर आ गया, 120 डिग्री। इसको रेडियन में यदि बदलेंगे तो क्या आ जाएगा, रेडियन में बदलने का तरीका बताया था, 180 कर दो, नीचे 180 कर दो, यहाँ पाई कर दो, 0 से 0 कट गया, 2/3 पाई। यदि रेडियन में आंसर चाहिए तो आएगा 2/3 पाई। सही है, आंसर सही है ना? समझ पा रहे तुम लोग? माइक 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 तुरंत ऑफ कर दो। एक क्वेश्चन और लगाओ। tan−1 √3। -√3 है तब। प्रोसेस से लगाओगे तो गलती नहीं होगी, इस तरह गलत हो जाएगा। 2/3 रेडियन कैसे आएगा जी? 2/3, 2 पाई/3 है ना, 2 पाई/3 होगा। पाई मिस क्यों कर रहे हो, 2 पाई/3 होगा, सही है तुम्हारा आंसर सही है, लेकिन पाई मिस कर दिया। 2/3 रेडियन नहीं होता है, 2 पाई/3। अब लग जाएगा इनवर्स का क्वेश्चन, इनवर्स का लग जाएगा ना? ठीक। एक दो क्वेश्चन और बता दें, बोल दें। किसमें बताना नहीं है, क्वेश्चन करोगे तो अपने आप क्लियर हो जाएगा। क्या बताएं, बोलो। तीन ही फार्मूला लिखवाया है। tan इनवर्स -1।
आ गया। 1/2 कैसे आएगा? एंगल में आंसर आना चाहिए ना। एंगल में आंसर आएगा, एंगल में बताओ। 1/2 कैसे आएगा? वो भी एंगल में नहीं है, एंगल में आंसर आएगा। 45 कैसे आएगा? 135, हाँ ये 135 सही। 135 डिग्री। देखो तुम लोग प्रोसेस को मिस करोगे तो नहीं होगा। देखो सबसे पहले क्या लिखोगे? किसकी वैल्यू है? एक्स की ना। एक्स इक्वल टू लिख दो -1, सही है। अब -1 का मतलब है कि -1045, कोई दिक्कत? 1 इक्वल टू क्या होता है? ठीक है। अब इसकी वैल्यू 90 से कम रखनी है, ये ध्यान देना है। यानी 180 वाला फिलोसफी यहाँ नहीं, 180 वाला नहीं चल पाएगा काम। ठीक है। 1045 कब आता है? कॉट में से घटाने से आ सकता है, क्योंकि 90 पे चेंज करना है। कॉट का भी कर सकते हो। और देखो, लेकिन काट का करोगे तो दिक्कत है, tan इनवर्स के साथ tan रहेगा तभी आंसर आएगा। ठीक है। अब ये तुमको ध्यान देना है। कितना आंसर आ रहा था बताना फिर से? 135। 135 90 ज्यादा हो रहा है कम हो रहा है? ज्यादा हो रहा है तो नहीं आएगा। और कोई कोशिश करो। कोशिश में ये है, क्या लिखो? देखो 90 ज्यादा नहीं हो सकता, लेकिन निगेटिव में तो हो सकता है ना। अब इसको लिखो, देखना थोड़ा सा ध्यान से। इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं? टेन -45, क्योंकि tan माइनस थीटा क्या होता है? -थीटा होता है। सही है। तो एक्स की वैल्यू निकल आई। एक्स की वैल्यू क्या आ गई? tan -45 डिग्री। तो यहाँ रख दो, tan इनवर्स -1 की जगह क्या रखोगे? tan -45 डिग्री। अब ये tan कट गया। आंसर कितना हो गया? यदि इसको रेडियन में बदलना हो तो क्या करोगे? -45/180 इंटू पाई। ये हो जाएगा। 4 का पढ़ोगे तो आ जाएगा -π/4। ये ध्यान देना है, ये ध्यान देना है कि देखो, कॉस जो है, कॉस ही एकमात्र ऐसा है जो कि किसको क्रॉस कर सकता है? 90 को। उसको छोड़ दिया जाए तो ना तो साइन क्रॉस करेगा, ना तो tan क्रॉस करेगा। 90 क्रॉस नहीं करना है। तो कॉट से कैसे हो जाएगा? कोई दिक्कत नहीं, नोट कर लो। एक आध क्वेश्चन और कराएं? चेक क्वेश्चन तुम लोग को नहीं पढ़ना है, मैथ में पढ़ाया जाएगा। ठीक है। इसमें ज्यादा जरूरत नहीं है, लेकिन मैथ में है।
अब नेक्स्ट चैप्टर शुरू, चैप्टर नहीं, चैप्टर यही है, बेसिक मैथमेटिक्स या एलिमेंट्री मैथमेटिक्स। अब इसमें पढ़ेंगे बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। बड़ा समझ ठीक है। नहीं, इसमें देखते हैं। 10 पे चली जाती। अब इसमें क्या होता है, दो लाइन होती है, दोनों लाइन एक दूसरे को 90 डिग्री पे क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है, ठीक है। जनरली जो लाइन हॉरिजॉन्टल है उसको क्या बोलते हैं, कौन सी एक्सिस, एक्स एक्सिस। और जो वर्टिकल है उसको क्या बोलते हैं, वाई। मैक मैक, ठीक है। अब देखो, आई इस पॉइंट को बोलते हैं जहां पे ये दोनों इंटरसेक्ट करती है उसको क्या बोलते हैं, ओरिजिन। दो लाइन है, दोनों लाइन एक दूसरे को किस एंगल पे इंटरसेक्ट करना चाहिए, 90 डिग्री है, 90 डिग्री पर, ठीक है। और जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे उसका नाम क्या होगा, ओरिजिन। सही है। अब साइन तुम लोग एक बार लिखो अपने मन से, किसमें किसमें कौन सा साइन होता है। साइन कॉस नहीं लिखना है, अब नहीं लिखना है। अरे नहीं लिखना है, कोऑर्डिनेट है ये, मैं ट्रिग्नोमेट्री खत्म हो गया, कोऑर्डिनेट में एक्स वाई। हाँ ठीक। नेक्स्ट। ठीक। नेक्स्ट। ठीक। ठीक। चलो ठीक है। अब किसी पॉइंट का पोजीशन निकालना है, मान लो एक लिखो, पोजीशन ऑफ ए पॉइंट, पोजीशन ऑफ ए पॉइंट। अच्छा, एब्ससीसा कितने किसको बोलते हैं, ऑर्डिनेट किसको बोलते हैं। तो एक काम करो तुम लोग, 4, 5 को एक बार डायग्राम बना के रिप्रेजेंट करो। हाँ, अरे बना लो, बना लो जल्दी से, क्या दिक्कत है, ऐसे बना लो। ठीक। इधर 4 चलेंगे, ऊपर 5 चलेंगे, तो यहाँ कहीं होगा। सही है। ठीक है, ये जानते हो ना। ठीक। हाँ, कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स एक्सिस को क्या बोलते हैं, एब्सिसा, एब्सिसा बोलते हैं ना। कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स एक्सिस, इसको बोलते हैं एब्सिसा, और हिंदी में क्या बोलते हैं, भुज। हम्म, भुज। और वही कोऑर्डिनेट ऑफ, यदि वाई एक्सिस बोला जाए तो इसको क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट। और जब दोनों मिल जाता है तो क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट। सही है। अरे तुम लोग को हिंदी लिखने की जरूरत नहीं है। वो लिख दिया, मतलब मान के चलो ओरिजिन, ठीक है। डिस्टेंस फार्मूला पढ़े होगे तुम लोग, डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है बताओ, यदि याद हो तो।
दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना हो। जैसे मान लो मैंने पॉइंट इस पे बना दिया है, पॉइंट ए है, इसका कोऑर्डिनेट है x1 y1। अब पॉइंट बी यहाँ कहीं है, उसका कोऑर्डिनेट है x2 y2। तो निकालना है डिस्टेंस, डिस्टेंस फार्मूला, फार्मूला। ठीक है। हाँ हाँ हाँ। लिख दो। हाँ बस। किस पे लगाएंगे? ठीक। ठीक है, सही है। कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। ये होता है डिस्टेंस फार्मूला। इसको निकालने का तरीका बताएं कि आगे बढ़े? बताओ। आगे बढ़ा जाए। ठीक। क्योंकि ये मैथ वालों के लिए हो जाएगा। ठीक है। मान लो इफ वन पॉइंट इज ओरिजिन, इफ वन पॉइंट इज ओरिजिन, तब डिस्टेंस कितना होगा? इफ वन पॉइंट इज ओरिजिन, ओरिजिन एंड अदर पॉइंट इज एक्स वाई, तब निकालो जल्दी से। अदर पॉइंट का कोऑर्डिनेट एक्स कमा वाई है, तब डिस्टेंस फार्मूला क्या होगा? जैसे दो पॉइंट है ना, तो एक पॉइंट को ओरिजिन माना है, मतलब यदि ओरिजिन से डिस्टेंस मेजर करना हो तो क्या फार्मूला लगाएंगे? हाँ सही। हाँ ठीक ठीक। तो सो डिस्टेंस फार्मूला क्या हो जाएगा? अंडर रूट x² प्लस वाई। ठीक। ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, और पॉइंट P है मिड पॉइंट, मिड पॉइंट। ठीक है। तो हमको निकालना है कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट, जानते हो निकालना? बोलो। कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट P। आंसर बताओ डायरेक्ट। एम एन क्यों लोगे जब मिड पॉइंट है तो? मिड पॉइंट का फार्मूला नहीं है, वो सेक्शन फार्मूला है। प्लस होता है। कोई दिक्कत नहीं, चलो ठीक है ये। दोनों कोऑर्डिनेट एक्स वाला जोड़ दो, बाई टू कर दो। दोनों कोऑर्डिनेट वाई वाला जोड़ दो, बाई टू कर दो। ठीक है। अब नेक्स्ट कल किया जाएगा। ठीक है, अब केमिस्ट्री। ठीक है, थैंक यू।